यह बूढ़ा आदमी हर दिन हजारों मुर्गियां काटता था, लेकिन वो न खुद उन्हें खाता न ही किसी को बेचता। और सबसे अजीब बात ये थी कि वो यह सब पिछले 40 सालों से लगातार कर रहा था। एक दिन गलती से उसके हाथ से एक मुर्गी का सिर जमीन पर गिर गया। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए झुका, उसे अचानक दिल का दौरा पड़ गया। वही मुर्गी का सिर उसकी जान ले बैठा। उसकी मौत के बाद उसका कोई वारिस नहीं था, इसलिए सरकार ने उसके गोदाम की नीलामी करने का फैसला किया। नीलामी के दिन जैसे ही छोटू ने शटर थोड़ा सा ऊपर उठाया, वो बोला, इसमें तो जरूर कुछ बड़ा छुपा है। आखिरकार जो भी इस गोदाम को खरीदेगा वो इसके अंदर की सारी चीजों का मालिक होगा, शायद किस्मत से मालामाल हो जाए। नीलामी की शुरुआत 50 रुपए से हुई, लेकिन देखते ही देखते बोली 400 रुपए तक पहुंच गई और आखिर में गोदाम का मालिक बना दिग्गज। लेकिन ये 400 रुपए ही उसके पास की आखिरी पूंजी थी। अब उसकी सारी उम्मीदें इसी गोदाम से जुड़ी थी। लेकिन अजीब बात ये हुई कि जब उसने पैसे दे दिए तो छोटू ने उसे तुरंत चाबी नहीं दी, बल्कि पहले एक वीडियो दिखाया। वीडियो में दिखा कि बूढ़ा हर दिन एक भारी बोरा उठाकर गोदाम के सामने 3 बार कूदा, फिर शटर खोलकर अंदर जाता और जब बाहर आता बोरा खाली होता। छोटू ने कहा वो अंदर जरूर कोई खजाना छुपा कर रखता था। दिग्गज ये सुनकर जोश में आ गया और तुरंत अंदर जाने को तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही वो गोदाम के अंदर पहुंचा, उसने देखा कि वहाँ तो सिर्फ कबाड़ पड़ा है। बस एक पुरानी सी मेज थी जो थोड़ी कीमती लग रही थी। उसने मेज को उठाया और गाड़ी में डालने लगा। तभी एक आदमी आया और गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, उसे बाहर घसीट कर मारा। वो था उसका कर्जदार। अब दिग्गज की आखिरी उम्मीद थी वही पुरानी मेज। वो उसे लेकर एक पुरानी चीजों की दुकान पहुंचा। दुकानदार ने मेज को देखते ही दिलचस्पी दिखाई। जैसे ही उसने उस पर हाथ फेरा, एक गुप्त दराज खुल गई। उसमें से निकली 3 पुरानी किताबें। दुकानदार ने तुरंत एक विशेषज्ञ को बुलाया। विशेषज्ञ ने बताया ये एक 19वीं सदी की युवा बनाने वाली मेज है जो चंदन की लकड़ी से बनी है, और वो 3 किताबें वो तंत्र मंत्र और भूत भगाने के लिए हैं। लेकिन ये पूरी 4 किताबों की श्रृंखला है। अगर चौथी किताब मिल जाए तो कीमत लाखों में हो सकती है। दिग्गज बोला, तो चलो अभी चलते हैं ढूंढने। विशेषज्ञ भी तुरंत तैयार हो गया। जब दिग्गज ने बताया कि गोदाम किसका था, विशेषज्ञ चौंक गया। वो आदमी एक नाजी ऑफिसर था जो युद्ध जीतने के लिए अंधविश्वास और काले जादू का सहारा लेता था। उसने शैतानी शक्तियों को पाला था और वो किताबें और मेज उन्हीं को नियंत्रित करने के लिए थी। कहते हैं मरने से पहले उसने इन शक्तियों को अपनी मरी हुई बहन के शरीर में बांध दिया था। हालांकि ये सब सिर्फ अफवाहें थी, फिर भी विशेषज्ञ ने दिग्गज को सतर्क रहने को कहा। लेकिन दिग्गज के सिर पर तो बस पैसे का भूत सवार था। उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता था। दोनों अंदर गए और खोजबीन शुरू की। बहुत तलाशने पर भी कुछ नहीं मिला, लेकिन एक अखबार की कटिंग जरूर मिली जिसमें बूढ़े की बहन की गुमशुदगी की खबर थी। तभी दिग्गज को एक दीवार खाली महसूस हुई। दोनों ने उसका सामान हटाया और दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, भीतर से सड़ांत की भयानक बदबू आई। विशेषज्ञ ने चेतावनी दी, कुछ भी मत छूना। अगर कोई चीज अस्वाभाविक लगे तो उससे आंख भी मत मिलाना। लेकिन दिग्गज तो बस दौलत के पीछे भाग रहा था। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े और अंदर देखा। जमीन पर एक लाश पड़ी थी जिसका चेहरा गायब था और सिर के अंदर कुछ रेंग रहा था। वहीं एक शेल्फ पर चौथी किताब भी रखी थी। दिग्गज उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने जमीन पर बनी लाल रेखा सुरक्षा मंत्र को तोड़ा, विशेषज्ञ चिल्लाया, तुम नहीं जानते कि तुमने क्या जगा दिया है। तभी लाश के अंदर से एक भयानक शक्तिशाली ऑक्टोपस जैसे राक्षस का हाथ निकला। उसने तुरंत विशेषज्ञ को जकड़कर निगल लिया। दिग्गज के हाथ की किताब खुद जल उठी। वो डर के मारे उसे